Hi there. In this lesson, I will share with you important questions of the essay Why Boys Fail in College. Question number 1, that one is most important. According to the author, there are some boys who fail because they do not try. What are they? Can we help them? मुसन्निफ़ के मुताबिक कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कोशिश ना करने की वजह से नाकाम हो जाते हैं। वो कौन है? क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, हाउ नर्वस हैबिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ बॉयज़, कि किस तरह असाबी आदात लड़कियों के नाकाम होने की वजह बनती हैं। द आंसर इज़ डैट द राइटर्स व्यू इज़ डैट सम स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे डू नॉट वर्क हार्ड, कि कुछ तालिब इल्म नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो सख्त मेहनत नहीं करते। These are the students who have the ability to show good performance but they do not pay attention to their studies. अब ये तालिब इल्म कौन से हैं जो कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं लेकिन वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देते। We can help them by giving them a sense of motivation. हम इनकी मदद कर सकते हैं इन्हें मकसद का एहसास दिलाकर। Question number 2, that one is also most important. How does mistaken ambition on the part of boys and their parents lead to the failure of the boys? कि किस तरह लड़के के नाकाम होने की एक वजह लड़के के लिए वालिदैन की गलत ख्वाहिश है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पेपर्स में आ जाता है, हाउ आर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ देयर सन्स, कि किस तरह वालिदैन अपने बेटों की नाकामी की वजह बनते हैं। मिस्टेकन एम्बिशन फ्रॉम द पेरेंट्स टूवर्ड्स द स्टूडेंट कॉजेज़ देयर फेलियर, नाकाम होने की एक आम वजह लड़के के लिए वालिदैन की गलत ख्वाहिश है। द स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय अदर्स, तालिब इल्म उन मज़ामीन में दिलचस्पी नहीं लेते जिनका इंतखाब दूसरे करते हैं। डेट इज़ वाई, यही वजह है दे डू नॉट वर्क हार्ड इन द फील्ड ऑपोजिट टू देयर इंटरेस्ट, कि वो उस फील्ड में यानी उन मज़ामीन में दिलचस्पी नहीं लेते जो कि उनको पसंद नहीं, एंड दस फेल और वो नाकाम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, यानी स्कूल की सतह तक होनहार बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो नाकाम क्यों हो जाते हैं। हु आर दे, ये कौन है। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन आवर कंट्री, और क्या आप अपने मुल्क में जो कॉलेजेस हैं उनमें इस तरह के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। द आंसर इज़ डैट some students are more brilliant and they secure good marks and grades with little efforts at school, कि कुछ तालिब इल्म बहुत ज़हीन होते हैं और वो थोड़ी सी कोशिश से बहुत अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स स्कूल की सतह पर ले लेते हैं। such students try to do the same at college level, और जब यही तालिब इल्म कॉलेज में आते हैं तो वो इसी तरह पढ़ते हैं एंड डू लिटिल एफर्ट, और बहुत थोड़ी कोशिश करते हैं, यानी स्कूल की सतह पर वो थोड़ी सी कोशिश करके अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि कॉलेज की सतह पर भी अगर वो इसी तरह करेंगे तो अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स ले लेंगे। एज अ रिज़ल्ट दे फेल, और नतीजा क्या होता है, वो नाकाम हो जाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैटेगरी इन आवर कंट्री एट कॉलेज लेवल, हमारे मुल्क में कॉलेज की सतह पर ऐसे तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, कि किस तरह जो मुआशी दबाव है वो तलबा को नाकामी की तरफ ले जाता है, जैसा कि इस मज़मून में बताया गया। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, कि आपके मुल्क में इस तरह के केसेस मौजूद हैं। या ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, हाउ डू पुअर स्टूडेंट्स मीट देयर एक्सपेंसेस, कि जो गरीब तालिब इल्म हैं वो अपने अखराजात को किस तरह पूरा करते हैं। द आंसर इज़ डैट फाइनेंशियल प्रेशर लीड्स द स्टूडेंट टू फेलियर, कि जो मुआशी दबाव है वो तालिब इल्मों को नाकाम कर देता है
because they'd have to do jobs along with study to meet their expenses, क्योंकि उन्हें अपनी तालीम के साथ नौकरी करना पड़ती है अपने अखराजात को पूरा करने के लिए. So they have to work hard डे एंड नाइट, बस उन्हें दिन रात सख्त मेहनत करना पड़ती है. दिस अफेक्ट्स देयर हेल्थ एंड स्टडी, और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? उनकी सेहत पर और उनकी पढ़ाई पर. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैटेगरी इन आवर कंट्री. इस तरह के जो तालिब इल्म हैं वो हमारी मुल्क में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, दैट वन इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. To what extent does the question of health lead to the failure at college level? किस हद तक सेहत का मसला कॉलेज के अंदर लड़कों की नाकामी का बाइस बन सकता है? ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases? कि इस तरह के केसेस में किस तरह कॉलेज की इंतज़ामिया को जो उन डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी मदद से ऐसे तालिब इल्मों की मदद करनी चाहिए. द आंसर इज़ डैट द स्टूडेंट्स फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन नॉट वर्क हार्ड. कि जिन लोगों को सेहत का मसला होता है वो सख्त मेहनत नहीं कर सकते. द कॉलेज अथॉरिटीज़ कैन हेल्प इफ़ सच स्टूडेंट्स आर लोकेटेड इन टाइम. अब जो कॉलेज की इंतज़ामिया है वो ऐसे तालिब इल्मों की मदद कर सकती है अगर उन्हें मुनासिब वक़्त पर इसका पता चल जाए. एंड दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉलेज डॉक्टर एंड टीचर्स. और ये सिर्फ मुमकिन है अगर कॉलेज का जो डॉक्टर है और असातिज़ा हैं उनके दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, उनके दरमियान में ताउन हो. द बॉयज़ हु डू नॉट शो गुड परफॉर्मेंस, ऐसे तालिब इल्म, ऐसे लड़के जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते, शुड हैव अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन. उनका मुकम्मल जिस्मानी मुआयना होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, दैट वन इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट प्लेस शुड वी अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस? कि आप खिलाड़ियों को कॉलेज में कौन सा मुकाम देंगे? या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, हाउ डू स्पोर्ट्स एंड अदर इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ अफेक्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन? कि किस तरह खेलें और इस तरह की दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियाँ तालिब इल्मों की तालीम को मुतासिर करती हैं. द आंसर इज़ डैट स्पोर्ट्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन कॉलेज लाइफ. कॉलेज की सतह पर खेलों की बहुत ज़्यादा अहमियत है. गुड स्पोर्ट्समैन मस्ट बी इनकरेज्ड. जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए. बट दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन देयर स्टडी. लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए. They should not take part in sports at the cost of their study. उन्हें अपनी पढ़ाई को पसे पुश्त डालकर स्पोर्ट्स पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए या उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए. They should keep balance between studies and sports to avoid failure. उन्हें पढ़ाई और खेलों के दरमियान तनासुब रखना चाहिए, यानी बैलेंस रखना चाहिए ताकि वो नाकाम होने से बच सकें. Question number 7, that one is also important question. There are some students who join college for the fun of it. कि कुछ तालिब इल्म तफरी के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं. Should they allowed to stay? क्या उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त देनी चाहिए? या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, Who are lazy bluffers and what happens to them? कि जो काहिल दोस्त जमाने वाले तालिब इल्म हैं वो कौन से हैं और उनके साथ क्या होता है. अ फ्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कॉलेज जस्ट फॉर फन. कि कुछ तालिब इल्म सिर्फ तफरी के लिए कॉलेज में आते हैं. दे डू नॉट हैव एनी सीरियस एम्बिशन इन देयर माइंड. उनके जहन में कोई संजीदा मकसद नहीं होता. दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़. ना वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं. सच स्टूडेंट्स शुड बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ टाइम. ऐसे तालिब इल्म जो हैं उन्हें दुनिया में छोड़ देना चाहिए या उन्हें वक्त के धारे पर छोड़ देना चाहिए. सो डैट दे मे फील, ताकि वो खुद महसूस कर सकें, डैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर लेज़ी ब्लफर्स एनीवेयर. के काहिल धौंस जमाने वाले लोगों की इस माशरे में कोई जगह नहीं है. Question number 8, that one is most important.
what should be the role of college dean, یعنی کالج ڈین کا کیا فرض ہے، یعنی جو کالج کا ہیڈ ہے، جو انچارج ہے، اس کا کیا فرض ہے. دا آنسر از دیٹ دا رول آف کالج ڈین از ویری امپورٹنٹ ان سیونگ دا لائفز آف انوسینٹ اسٹوڈنٹس، کہ جو معصوم طالب علم ہیں ان کی زندگیاں بچانے میں جو کالج ڈین ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہی شوڈ لک انٹو دا پرابلمس آف اسٹوڈنٹس سمپیتھیکلی، اس کو طالب علموں کے یا طلباء کے مسائل کا ہمدردانہ طریقے سے جائزہ لینا چاہیے. ہی شوڈ ٹرائی ٹو سیو اسٹوڈنٹس فرام فیلئر بیکاز آف فولشنس، سکنس اینڈ سن. انہیں طالب علموں کو اپنی حماقت، بیماری اور حامیوں کی وجہ سے ناکام ہونے سے بچانا چاہیے.